श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हा राम हा रमण हा करुणैकमूर्ते, हा नाथ हा नवल हा सरसैकपूर्ते, हा देव हा प्रणतपाल दयावतार, द्रक्ष्याम्यहं त्वभयदं परमं कदा नु। अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। प्रेम सिन्धौ सदा मग्नं वैदेहं जनकात्मजम्। महाभावे समासक्तं लक्ष्मीनिधिं च सिद्धिकम्। यो नाप्नोति पिबन् तृप्तिं सीताराम कथामृतम्। वन्दे तं हीरसाकारं रामोपानत्प्रपूजकम्। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि, दियो हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे, सिय राम नित रहाहि सुखारे। सिया सिया बोल बोल सिया बोल, रघुनाथ राघव सीतेश बोल। सिया सिया बोल बोल सिया बोल, रघुनाथ राघव सीतेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल बोल सिया बोल, रघुनाथ राघव सीतेश बोल। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में कल हम लोगों ने सुना कि अवध से आए हुए प्रेम पूर्ण पत्र को भैया लक्ष्मी निधि जी ने सुना। अपनी प्यारी भगनी के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ पत्र
और चक्रवर्ती जी द्वारा भेजा हुआ पत्र अपने दाऊ जी के मुख से सुना और यह जान करके कि सब मंगल ही मंगल है, वहाँ पर अपरिमित सुख के भंडार में जहाँ परमानंद ही निवास कर रहे हैं, वहाँ आनंद का क्या अभाव हो सकता है। किंतु यह जान करके अपने को कोसते हैं कि युगल प्रिया प्रियतम भगिनी और भाम का मुझ पर अत्यधिक स्नेह है और उस प्रेम के कारण वो दुखी रहते हैं, मेरे अदर्शन के कारण। मैं कितना हतभागी हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ। यही प्रेमी का वैशिष्ट्य है, जो अपने प्रेमास्पद में वैशिष्ट्य देखता है और अपने में दैन्य देखता है और अभाव देखता है, किंचन बना रहता है, दीनहीन बना रहता है। मैया दाऊ अमित तपसिया राम फल दीन, मोहि सहित संसार सब स्वादनता को कीन। हे मैया, ये आपके और दाऊ जी के अपरिमित तप का ही परिणाम है, जो भगिनी किशोरी जी जैसी और भाम श्री राम जी रूपी अनुपम दिव्य फल को प्राप्त किया है, जिसका मुझ सहित समस्त संसार ने समास्वादन किया है। मोह सहित संसार सब स्वादनता को कीन। ये आप सबके कारण ही मुझ सहित समस्त संसार युगल प्रिया प्रियतम परमाराध्य को प्राप्त किए। मातो पिता जस उद्यम करिके, शिशु ही पवा वहीं आनंद भरी के। जैसे माता पिता परिश्रम करके अपने अबोध शिशु को आनंद से परिपूरित कर उनको पवाते हैं, उसी प्रकार आप श्री ने भी अनेक वर्ष तपस्या करके किशोरी जी और माधुर्य महोदधि श्री राम जी जैसे महनीय विभूति को प्राप्त किया है। पुनः आपने अपना अबोध शिशु जान करके मेरे सुख के लिए दया परवश हो, परात्पर पुरुष की आह्लादिनी शक्ति भगिनी श्री श्रियाजू एवं अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा भाम श्री राम रूपी परम निधि को मुझे प्रदान किया है। इन युगल दिव्य विभूतियों को प्राप्त कर संसार में मैंने सब प्रकार से महदयश प्राप्त किया है मैया। सो सब तव श्री चरण प्रसादा। हे माते, मोहि देखी राम ही आह्लादा। मुझे देख करके मेरे भाम अभिराम श्री राम जी परम आह्लादित होते हैं। यह सब आपके श्री चरणों का कृपा प्रसाद है। नहीं तो माँ, मैं सर्वविध हीन दीन मलिन हूँ मैया, मलिन हृदय का हूँ। ज्ञान विराग योग सत्संगा, ब्रह्म राम पद प्रीति अभंगा। मोरे मन माहे कौ नाही, गति विहीन कछु सूझत नाही। मैया ज्ञान विराग योग सत्संग परमाराध्य के पद कमलों में प्रीति, इनमें से एक भी गुण मुझ में नहीं है मैया। मैं गति विहीन हूँ, अर्थात मेरी कोई स्थिति न होने से मुझे कुछ सूझता भी नहीं है। फिर भी एक सुखकर और सुंदर बात है मैया कि हमारी प्राण प्रिय लाडली
किशोरी श्री सियाजू और हमारे माधुर्य महोदधि मेरे प्रिय भाम श्री राम जी सदैव मुझे अपना मानते हैं। केवल कृपा है तुक भाती, राम सिया की मोहि सुख दाती। अवध सिया रघुनंदन रामा, मोरे विरह दुखी सुख धाम। उनकी केवल अहेतुकी कृपा से ही मुझे हृदय में परम सुख है। मन में मात्र यही शूल चुभ रहा है कि सौख्य धाम श्री सिया जो सहित रघुनंदन श्री राम जी अयोध्या में मेरे विरह को न सह सकने के कारण अतिशय दुखी रहते हैं। यही ते कवन पाप जग अधिका, जही कारण प्रभु सुख ही न लधिका। इससे अधिक संसार में और कौन सा पाप हो सकता है जिसके कारण प्रभु सुख को भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं। यह सुनकर मुझे दुगना दुख न लगने लगता है, जैसे मेरा हृदय प्राण विहीन हो गया हो। हाय, संसार में ये मेरी देह पाप रूप में प्रकट हुई है, इसलिए श्री राम जी के प्रति स्नेह करना मैंने जाना ही नहीं। हाय, मुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक 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 मैं अमित अभागी, तापर राम रहे अनुरागी। मैं बड़ा ही अभागा हूँ मैया, इस पर भी मेरे प्राणाधिक प्यारे श्री राम जी मुझ पर अनुरक्त रहते हैं। यही प्रेमी का वैशिष्ट्य होता है, जो सतत अपने में अभाव देखता है। इसीलिए प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम बना रहता है। इसी अभाव के कारण कि मुझ में तो वो प्रेम है ही नहीं जितना मेरे प्रेमास्पद मुझे प्रेम करते हैं। जो वैशिष्ट प्रेमी अपने प्रेमास्पद में देखता है, उसका किंचित कणांश भी अपने में नहीं देखता है। इसीलिए प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो इसीलिए प्रेम की विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी अपने शिक्षाष्टक में लिखा है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। प्राणनाथ, तुम्हारी कृपा में कोई कसर नहीं है। आपकी तो अहेतुकी असीम कृपा है नाथ, और मेरे दुर्भाग्य में कोई संदेह नहीं है कि मैं कितना अभागा हूं। भला देखो तो सही, तुमने कितने सुंदर सुंदर कारण प्रिय अपने मनोहारी नाम प्रकट किए हैं। रघुनंदन राम, रघुनाथ, माधुर्य महोदधि, करुणाकर, सुशील, सुलभ,
फिर वे नाम रीते ही हों सो बात नहीं। आपने अपनी संपूर्ण शक्ति सभी नामों में समान रूप से भर भी दिया है। जिसका भी आश्रय ग्रहण करें उसी में तुम्हारी पूर्ण शक्ति मिल जाएगी। संभव है वैदिक क्रियाकलापों की भांति तुम उनके लेने में कुछ देश काल और पात्र का नियम रख देते तो इसमें कुछ कठिनता होने का भी भय था। सो तुमने तो इन बातों का कोई भी नियम निर्धारित नहीं किया नाथ। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, अंतज हो, शूद्र हो, अनार्य हो, कोई भी क्यों न हो, सभी प्राणी शुचि अशुचि किसी का भी विचार न करते हुए सभी अवस्थाओं में सभी समयों में सर्वत्र उन सुमधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। हे भगवान, आपकी तो जीवों के ऊपर इतनी भारी कृपा और मेरा भी दुर्दैव कि तुम्हारे नाम रूप लीला धाम आपके चरणों में मेरी अनुरक्ति नहीं हो पा रही। प्रेमी शिरोमणि होकर के कितना दैन्य भरा है। सुनहि मातु मम ही अभिलाषा सिय राम नित लाहि सुपासा बने रहि सुख रूप सलोने देखें सुने सुमंगल भवने। माते मेरी बात सुनिए, मेरे हृदय की अब मात्र एक यही अभिलाषा है कि हमारे परमाराध्य प्रिय भगनी श्री सियाजू सहित मेरे प्रिय भाम श्री राम जी सर्व प्रकार से सभी सुखों को सदैव प्राप्त करते रहें, सुंदर सुखद स्वरूप बने रहें। वे जो भी देखें, जो भी श्रवण करें और जहाँ भी निवास करें वो सब परम मंगलमय हो। सुनहु सदा निज कानन तेरे, मैंने अपने कानों से सुना है। सुनहु सदा निज कानन तेरे, मैं अपने कानों से सदा यही सुनूं कि राम सिय सुख लाहत घनेरे। हमारे युगल प्रिया प्रियतम परमाराध्य युगल किशोर किशोरी अत्यधिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं यही केवल सुनूं। माँ, मेरे हृदय में कदापि यह अपेक्षा नहीं है कि मैं उनके वियोग में जिस तरह से संतप्त मना बना रहता हूँ उसी प्रकार वे भी मेरे वियोग में दुखी बने रहें। चाहे सीता राम बिन रहूं सदा कुलान, बिना दरस दुख बिरह दह घुट घुट निकसें प्राण। उन युगल प्रिया प्रियतम के बिना चाहे मैं सदैव व्याकुल व्याकुल बना रहूं, उनके दर्शन बिना विरह के दुख पूर्ण कुंड में गिरकर भले ही घुट घुट कर मेरे प्राण निकल जाएं। मगर
कर्म विवश होकर मुझे जो होना है वो तो होता रहे, किंतु मेरी प्यारी भगनी सहित मेरे प्यारे भाम सुंदर सुख का सदैव अनुभव करें। माँ, मेरे मन में मात्र यही एक सत्य स्वरूप अभिलाषा है कि उन दोनों कि उन दिव्य दंपति का मुखाम्बोज सदैव प्रफुल्लित दिखाई देता रहे। प्रेमी को अपनी कोई चिंता नहीं होती, केवल इसी बात से दुखी हो गए कि युगल प्रिया प्रियतम मेरे कारण दुखी हैं। सघन प्रेम छन छन ही अकामा जानहि सदा मोहि कर आपन कृपा दृष्टि भरपूर सुथापन। चेष्टा सकल मोर सुनु माता हो मैं उन्हिन हेतु सुहाता। वे सदैव मुझे अपने अधिकार की नित्य नियत वस्तु जान करके मुझ पर अपनी भरपूर कृपा दृष्टि पात करते रहें। माते मेरी संपूर्ण चेष्टाएं केवल उन्हीं के सुख हेतु भली प्रकार से संपादित होती रहें। मैं उनके दुख का किसी भी रूप में कारण न बनूं मैया। सघन प्रेम छन छन ही अकामा बढ़ई राम पद नित्य अभिरामा। प्रतिक्षण निष्काम प्रेम बना रहे, युगल प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में, और प्रतिक्षण भी वर्धित होता ही रहे। सुनिए माँ, मैं सत्य कहता हूँ, सिया जी के सहित प्यारे श्री राम जी जब अयोध्या प्रस्थान किए न, तब उनके साथ मैं भी अयोध्या चला जाता, क्योंकि मेरे हृदय में तभी से भी योगाग्नि धधकने लगी थी। परंतु जानि राम रुख तिन सुख हेता, अपने प्रिय भाम के रुख को जानकर उनके परम सुख के लिए ही मैं अपने भवन में विरह का दुख पिंड बनकर रह रहा हूँ। जय विधि मानय राम सुख सहित सिया सरसाए, सोई करन मम धर्म प्रिय जानिष्ट सुखदाय। प्रेमी हृदय के लिए एक एक क्षण कल्प के समान लगता है। इसीलिए गोपियां भी भगवान से कहती हैं कि आप जब ब्रज आते हैं ना, तो आपको देखने के लिए ये पलकें बाधा बन जाती हैं। माने जितने क्षण के लिए पलक गिरती है, उतने क्षण के लिए भी अदर्शन भारी लगता है, उनको कल्प जैसा लगता है।
श्रीमद् भागवत में गोपियों का यह भाव बहुत ही मनोहारी है, कितना सूक्ष्म है कि पलक गिरते भर में भगवान का दर्शन सह नहीं होता, कल्प जैसा लगता है। और शरीर धारण करने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि भगवान के प्रति ही समर्पित रहे, उनके नाम रूप लीला धाम में सतत अनुरक्त रहे, एक क्षण के लिए भी विरति न हो। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। गोपियां भी इसी तरह से अनुरक्त रहती हैं, एक क्षण भी अपने परम प्रियतम के चिंतन से विरत नहीं होती हैं। माने पलकों के गिरने तक का समय जो है कल्प जैसा लगता है। देखत देत नव बैरन पलकें, इन पलकों को बैरन शत्रु करके मानती हैं। अगर ये पलकें न गिरती तो जो एक निमिष एक क्षण के लिए वियोग हो जाता है दर्शन का, वो न होता। उस समय जगत के भोग रोग राग रंग क्या रह सकते हैं हृदय में। अंतःकरण में मिलन विरह की जो ज्वाला धधक उठती है न, वो सारे भोगों रोगों विषय वितृष्णा को जला करके राख कर देती है। कोई चाह नहीं रह जाती परम प्रियतम के सिवा। बस हृदय में तो केवल प्रेम, प्रेम केवल निष्केवल प्रेम, निष्काम प्रेम। और इसी से जीव सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। प्रिया प्रियतम ही सर्वस्व हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। उनको प्राप्त करने के बाद लगता है कि अखिल ब्रह्मांड पूरा अपना ही है। एक कवि की दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। न हम कुछ हंस के सीखे हैं, न हम कुछ रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सीखे हैं प्रभु के ही हो के सीखे हैं। जब तक यह जीवात्मा प्रभु का नहीं होता, नहीं तो चाहे जितना भी पढ़ लिख ले, डिफिल डिलीट कर ले, संसार की अमित वस्तुओं को प्राप्त कर ले, त्रिविधीषणा को पूरा कर ले, उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त कर ले, मगर फिर भी कुछ प्राप्त नहीं करता, शून्य परिणाम है सब। और जिस क्षण परमात्मा का ही होके रहता है, उसी क्षण लगता है कि सर्वस्व है। अतिकृत घन दम्भी बड़याहू, धिक धिक वचन वृथा नहीं कहूँ। रुदत कुंवर मुख बचन नयावा, राम स्वभाव सुमिरि विरहावा। हे प्रभु, मैं अत्यंत कृतघ्न और बहुत अभिमानी हूँ।
मुझे धिक्कार है, मैं अपने प्रति ऐसे वचन वृथा नहीं कहता। आर्त हो करुण क्रंदन के कारण कुंवर श्री के मुख से वाणी का विसर्ग नहीं हो रहा है, कंठ अवरुद्ध हो गया है। श्री राम जी की मृदुल करुणा से प्रेम पूरित हो करके उनके प्रेम पूर्ण स्वभाव की तीव्र स्मृति से वे विरह सागर में डूब गए। हिचकत श्यामा श्याम कही लालिल लाल सुहाए, कसक हिये हु कहीं उठत लई मातु लपटाए। हा श्यामे, हा श्याम सुंदर, हे लाडली लाल, कह कह करके वे अविराम करुण क्रंदन करने लगे। हृदय में असह्य कसक रह रह करके फूकें उठने लगी। उनकी ऐसी दीन दशा देख करके मैया ने अपने हृदय से उन्हें छुपका लिया। अति पीर सालति प्रेम की, निमि कुंवर विरहा नल जरे, कहि सिय लाडली लाल हा तलपत दशा नहीं कही परे। अविराम करुण क्रंदन करने के कारण प्रभु प्रेम की असह्य पीड़ा दारुण दुख दे रही है, जिसके कारण वे धधकती हुई विरहाग्न में विदग्ध हो रहे। हा लाडली, हा सियाजू। कंठ गदगद हैं, रोमांचित हृदय है। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निर्चितं वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। चैतन्य महाप्रभु भी जो परम प्रेमावतार हैं, राधा कृष्ण जी के संयुक्त अवतार हैं। प्यारे, मैंने ऐसा सुना है कि आंसुओं के भीतर जो सफ़ेद कांच का सा छोटा सा घर दिखता है, उसके भीतर तुम्हारा घर है। तुम सदा उसी में वास करते हो। यदि यह बात ठीक है तब तो प्रभु मेरा नाम लेना व्यर्थ ही है। मेरी आंखें आंसू तो बहाती ही नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते होगे। बोलना चालना तो वाचालता में होता है। तुम संभवतया मौनियों से प्यार करते होगे, किंतु दयालो, मौन कैसे रहूं? यह वाणी तो अपने आप ही फूट पड़ती है विरह में। वाणी को रोक दो, गले को रुद्ध कर दो, जिससे स्पष्ट एक भी शब्द न निकल सके। शैथिल्य के कारण प्यारे, इनमें विद्युत का संचार नहीं हुआ है। अपनी विरह रूपी बिजली इनमें भर दो, जिससे तुम्हारे नाम का शब्द सुनते ही चौंक कर खड़े हो जाएं। जितने भी प्रेमी भगवत प्रेमी हुए हैं, सब लोगों ने मिलन के पूर्व का भी विरह और मिलन होने पर फिर अतिशय विरह, सर्व प्रकारेण समर्पण अपने प्रभु के प्रति किसी भी क्षण हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, हृदय में आकुल व्याकुल हो, प्रभु वियोगी
श्री कुंवर के सात्विक प्रेम भावों का यह दुखमय दर्शन कर मैया सुनैना जी नैनों से वर्षा ऋतु की भांति अश्रुधारा बहा रही है। कबहू कुंवर बोलहि अकुलाई, तज कहाँ गए राम सुखदाई। हा मम प्राण सजीवन मोरी, गवनी सिया छोड़ी मोहि दूरी। कभी कभी कुंवर जी परम व्याकुल होकर के बोल पड़ते हैं, हा मेरे सुख के परम प्रदाता, मेरे भाम श्री राम, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। हाँ मेरे प्राणों की संजीवनी, किशोरी मेरी लाडली, कहाँ छोड़कर कितनी दूर कहाँ चली गई। सिए अस बहिन साथ नहीं गयऊं, रोवत पंथ नाम मम लयऊ। देखी दशा सिय केर वियोगी, धिक नहीं गयो भयो गृह भोगी। हाय सियाजू जैसी भ्रातृवत्सला कोमल हृदया भगिनी के साथ मैं नहीं गया, जो अयोध्या मार्ग की ओर प्रस्थान करते समय मेरा ही नाम ले लेकर रो रही थी। मेरे प्यारे भैया, यही कह करके बार बार रो रही थी। मुझसे बिछुड़ते समय उनकी दुखदायिनी विरहिनी दशा को देखकर भी मैं गृहभोगी बना रहा और उनके साथ नहीं गया। धिक्कार है मुझे। प्रेम विभोर दशा पगलानी, चेष्टा करत बोल मुख बानी। मातु अधीर कुंवर समुझाती, तदपि प्रबुद्धि हृदय नहीं आती। प्रेम में अत्यधिक विभोर हो जाने से कुंवर जी की स्थिति पागलों जैसी हो गई है। वे विक्षिप्त सी चेष्टा करते हुए मुख से उसी तरह की वाणी निकाल रहे हैं। मैया अधीर मना कुंवर को अपने अनेक प्रकार से समझा रही हैं, तथापि माता की समयानुकूल बातें उनके हृदय और बुद्धि को स्पर्श नहीं कर पा रही। कहत सखिन सन मातु सुनैना, काह कहूँ कही जात न बैना। निराश होकर के मैया सखियों की ओर उन्मुख होकर के कहती हैं कि मैं अपने मन की क्या कहूँ, वाणी से कहा नहीं जाता। मेरी लली किशोरी श्री सियाजू एवं मेरे प्यारे वत्स श्री कुंवर, ये दोनों मेरे नैनों के तारे हैं। भैया विरह अवधपुर माही, तलफत सिया शोक मन माही। उधर श्री अयोध्या में अपने भैया कुंवर के वियोग में सियाजू मन में शोकग्रस्त होकर के तड़प रही हैं, और इधर अपनी प्यारी अनुजा किशोरी जी के विरह में श्री राम जी के प्यारे कुंवर की दयनीय दशा को तो तुम सब लोग देख ही रही हो सखियों। इस तरह सखियों के साथ वार्ता करते हुए
मैया सुनैना जी अत्यंत दुख से संसिक्त हो रही हैं। इसी बीच मिथिलाधिपति जनक जी महाराज अपने पुत्र के उत्कट प्रभु प्रेम की चर्चा सुन करके श्री सुनैना सदन पधारे। अंक धरे निज कुंवर सुशीसा, पोछिया अश्रु पर सत नरईश। कुंवर के सुकोमल घनीभूत केश राशि से मंडित सिर को अपनी गोद में रख करके श्री विदेहराज जी ने अपने उत्तरीय के छोर से नेत्रों से बहने वाली अविरल धारा को पूछा। उनके मुख और संपूर्ण शरीर पर अपना कोमल कर स्पर्श फेर करके नृपति ने वाद्य तंत्रों के साथ सुंदर गायन कराया। सुनत सुकीर्तन प्रभु यश पूरी, कुंवर लही सुधि पाय सुपूरी। सुमूरी प्रभु कीर्ति से परिपूरित सुंदर मधुर मधुर कीर्तन सुधा का कर्णों से पान करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी कीर्तन रूपी संजीवनी बूटी को प्राप्त करके कुंवर लही सुधि पाय सुमोरी, सुंदर संजीवनी बूटी को प्राप्त करके चित्त में चेत होते ही अपने पिता श्री विदेहराज जी को देख तुरंत उन्हें प्रणाम करते हैं, किंतु उस समय भी वे अत्यधिक अधीर दिखाई दे रहे हैं। नयन नीर पितु पदयन हवाई, लिपटी रहे रसवरणी न जाई। कहो पिता मन मोहन श्यामा, भगिनी किशोरी ललित ललामा। नेत्रों से बहने वाली अविरल अश्रुधारा से उन्होंने अपने पिताश्री के चरण प्रक्षालित कर दिए और वे वहीं लौट गए, चरणों में कातर भाव से लिपट गए। उनके हृदय का असीम पितृ प्रेम अवर्णनीय है। अत्यंत अधीर हो आर्त स्वर में उन्हें अपने पिताश्री से कहा, हे पूज्य दाऊ जी, मनमोहन श्याम सुंदर श्री राम जी एवं मेरी ललित लड़ैती भगिनी श्री किशोरी जी, इन युगल भामिनी भगिनी भाम की प्रकर्ष प्रीति ने मेरे जो हृदय में लज्जा थी वो सब तिरोहित हो गई है। आपके सम्मुख मुझे ढीठ बना दिया है, क्या करूं? ज्ञान वैराग्य अपने स्वरूप की परिस्थिति जन्य विस्मृति में मुझे किसी प्रकार का कुछ भी भान ही न रहा दाऊ जी। हे तात दाऊ जी, मैं अत्यंत दुखी प्रभु विरहासक्त दीनहीन अधम और मलिन हृदय का हूँ। जानते हुए आप मेरी इन सब बातों को क्षमा करें, कृपा पूर्वक मेरा लालन पालन करें। सुनत जनक शुचि सुवन सुबानी, आरत विरह दीन रस सानी। प्रेम विभोर नयन जल ढारी, कुंवर ही लय
भय सुखारी। अपने सुपुत्र की परम पवित्र विनय से ओतप्रोत विरहार्थ रस से सनी हुई दीन वाणी को सुन करके श्री विदेह राज जी महाराज प्रेम विभोर हो। स्वयं प्रेमाश्रु भरे नयनों से अपने पुत्र लक्ष्मी निधि जी को भुज पाश में लिपटा लिया। जनक जी महाराज ने स्नेहपूर्ण वाणी में प्यार भर करके कहा, है बेटे लक्ष्मी निधि, समस्त संसार यह जानता है कि तुम अपने बहनोई परमोदार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी को प्राणों के सदृश प्यारे हो गए हो, फिर अपनी लाडली भगिनी श्री किशोरी जी के भी तुम परम प्राण प्यारे हो। ऐसा देख देख करके मैं भी अत्यधिक सुखी रहता हूं। अकथय अलौकिक तुम्हारी प्रीति, राम सिया महायाई अतिथि। लाल कियो तुम पर पुरुषारथ, पायो राम सिय परमारथ। आहा, तुम्हारी श्री किशोरी जी और श्री राम जी में अवर्णनीय अलौकिक और अतिशय प्रीति है। हे लाल, परमार्थ स्वरूप श्री सीताराम जी को प्राप्त कर तुमने परम पुरुषार्थ प्राप्त किया है, परम प्राप्ति की है तुमने। लीला ललित रमहु रस छाई, हे कुंवर संत गुरु न मन मोद बढ़ाई। तुम ही कहें ऋषि निमिकुल भूषण, ज्ञान विराग भक्ति रस पूषण। उन दिव्य दंपति की मधुर मधुर ललित लीलाओं में रमण कर रस से ओतप्रोत बने रहो। लाल, एवं अपने आदर्श एवं प्रभु प्रेममयी रहनी से संत एवं गुरुजनों के मन की प्रसन्नता में वृद्धि करो। ज्ञान वैराग्य भक्ति तथा प्रेम रस का पोषण करने से ही सभी ऋषि मुनि तुम्हें निम्नकुल का भूषण कहते हैं। लाल, सुनी सुनी उरही उछाह बहु, रहनी करनी सुख दैन। ऐसा सुन करके ऋषियों मुनियों की तपोमयी वाणी से निकली हुई तुम्हारे ही प्रशंसा के वाक्य तुम्हारे आदर्श में रहनी, आत्मसमर्पण युक्त प्रभु सुख हेतु करणीय कार्यों को सुन सुन करके मैं हृदय में अत्यधिक उत्साह से भर जाता हूँ। वाणी द्वारा व्यक्त न होने वाला तुम्हारा अपूर्व प्रियकर प्रभु प्रेम देख करके मैं तुम्हारे जैसे भगवत भक्त युवराज के पितृपद को प्राप्त करके मैं परम संतुष्ट हूँ। प्रेमी पुत्र को पा करके माता पिता ही धन्य हो जाते हैं। समस्त स्थान वहाँ के पूर्ववासी परिजन पुरजन सब
पितु सुबानि सुनि सकुच कुमारा। प्रेम की ऐसी धारा है जिसमें संसार की सारी विषय वासना जितनी भी विसंगतियां हैं सब उसमें बह जाती हैं, जल जाती हैं, समा जाती हैं। केवल प्रेम ही रह जाता है। पितु सुबानि सुनि सकुच कुमार। प्रेमी दीनहीन बना रहता है। यही प्रेमी का वैशिष्ट्य है। विदेह राज जी के वात्सल्य से ओतप्रोत हृदयोद्गार को सुन करके कुंवर संकुचित हो जाते हैं। फिर अपनी वाणी को संयत करके सिसकते हुए बोलते हैं, हे पिताश्री, आपका कथन सुनकर के मैं लज्जा से गड़ा जा रहा हूं, क्योंकि आपसे पृथक मेरा कोई अलग अस्तित्व तो नहीं है। पिता के तत्व अर्थात उनके शील स्वभावादि गुण तो प्राकृतिक रूप से पुत्र में उतर ही जाते हैं। मुझ में भक्ति, वैराग्य, योग, विवेक आदि एक भी सद्गुण नहीं। न मैं आपके बिना कुछ हूं, न मुझ में कुछ है। उस पर भी हे दाऊ जी, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब आप श्री का ही आत्म प्रसाद है, क्योंकि आपसे पृथक मेरी कोई भी स्थिति दिखाई नहीं देती। लाडली श्री सियाजू प्यारे श्री राम जी की प्यारी प्यारी अहेतुकी कृपा ही मेरे लिए परम सुखप्रद है। मुझे बड़ाई प्राप्त कराने हेतु ही उन भगवती कृपा देवी ने ही मुझको आपका पुत्र बनाया है। पिताश्री, मैंने आपसे बहुत ही अधिक धृष्टता की है। मुझे दीन समझ करके आप क्षमा करें। ऐसा कह करके कुंवर संकोच के मूर्तिमान स्वरूप बन गए। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं, अपने पूज्य पिताश्री के प्रति युवराज के अनुपम दिव्य भाव धन्य है, धन्य है। पुत्र का जो परम कर्तव्य है, पुत्र में जो भाव पराकाष्ठा होनी चाहिए, उससे परिपूर्ण होकर के कुंवर जी अपने पिता से बातें कहे हैं। अति अधीर विरहा तुरे स्रवत नयन जलधार, सोचहि पितु कहि दे मोहि जावहि अध अवध सुखार। लक्ष्मी निधि जी अत्यंत अधीर एवं विरहातुर हो, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाते हुए मन ही मन सोचने लगे कि काश दाऊ जी मुझे अवध जाने की आह्लादकारी आज्ञा प्रदान कर दें तो कितना अच्छा हो। पुत्र दशा लखी लखी अति दीना, पति सन बोली मातु प्रवीणा, नाथ कुंवर सिया राम वियोगी, प्रीति दशा देखत सब लोगी। अपने लाडले वत्स श्री कुंवर की विरहाकुल दीन दशा को देख देख करके
प्रेम वत्सला मैया सुनैना जी ने अपने पतिदेव श्री मिथिलेश जी से कहा, हे प्राणनाथ, अपने प्रिय लाडली और प्रिय जामाता श्री राम जी के विरह में पूरी मिथिला ही व्याकुल है और कुंवर की विरहाकुल दीन दशा को तो आप देख ही रहे हैं। नित्य ही इनकी दशा को देख रहे हैं। महारानी सुनैना जी ने कहा, हे नाथ, कुंवर का शरीर भी अतिशय दुर्बल हो गया है, पीला पड़ गया है, क्षीण है और विकलता को प्राप्त होने से अत्यंत शिथिल हो गया है। इसलिए आप श्री उन्हें अयोध्या जाने की एवं तद विषयक सभी तैयारियां करने की सुखप्रद आज्ञा प्रदान कर दें। अपनी लली किशोरी जी को बुलाने का उचित समय भी आ गया है। लाडले कुंवर अयोध्या चले जाएं, ये मेरे मन को भी अब बहुत ही भा रहा है। कुमार के जाने से लली किशोरी को परमानंद की अनुभूति होगी और सुख के अक्षुण्ण भंडार श्री राम जी भी अतिशय सुखी हो जाएंगे। दाऊ जी ने उत्तर में कहा, अपनी रानी सुनैना जी से सहमति प्रकट करते हुए कहा, मेरे हृदय में भी आपके अनुरूप इसी प्रकार के सुंदर विचार आए हैं। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज की जब से क्षेम पाती आई है, तब से मैं भी इन्हीं विशेष विचारों में डूबा रहता हूँ। भूप पुरोहित अयोध जन राम भ्रात युत जान, सीय सखिन सहसा सुसब कुंवर लखन अकुलान। हे प्रिय श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज, ब्रह्मर्षि श्री गुरुवर श्री वशिष्ठ जी, समस्त अवधवासी, आनंद सिंधु श्री राम जी के सहित समस्त बंधुगण, श्री किशोरी एवं उनकी सखियां सहित समस्त सासुएं श्री कुंवर के दर्शन हेतु अत्यंत व्याकुल हैं। महारानी जी, आपका लाडला कुंवर सबका परम कृपा पात्र होने से इनके प्रति सभी के हृदय में प्रेम का अगाध कोश सन्निहित है। प्रीति से परिपूर्ण उपर्युक्त अभी सभी जितने लोगों को बताया, सभी परम लालसा एवं उत्साह से भर करके कुंवर को देखना चाहते हैं। ताते कुंवर अवश्युत जावै, सियहि लाय मोहि दर्श करावै, करन पहुनई दशरथ राजा, पुत्रन भाइन सहित समाजा। इसलिए कुंवर अवश्य ही अयोध्या जाएं और मेरी लाडली लली किशोरी जी को यहाँ ला करके मुझे उनका मधुर दर्शन कराएं। अयोध्यापति चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज को उनके अपने भाइयों के सहित तथा चारों सुकुमारों को समाज के साथ पहुनई करने हेतु अवधहि लावै कुंवर लिवाई, अपने कुंवर अयोध्या में लिवा लाएं, जिससे मैं उन सौंदर्य मूर्ति चारों ही भाइयों को
नेत्र भर करके आंखों से निहारूं श्री मिथिलेश जी महाराज के संतप्त हृदय को शीतल कर देने वाली अमृत मई वाणी को सुन करके महारानी सुनैना जी उसी प्रकार परम प्रसन्न हुई जिस प्रकार मोरनी बादलों की गड़गड़ाहट सुन करके हर्षित होती है। राउ बचन सुनि हरसी रानी यथा मोरनी वारिद बानी कुंवरहि भयो आनंद अपारा बिन जाने को कहीं संभारा। कुमार लक्ष्मी निधि जी को श्री दाऊ जी के वचन सुनकर के अपार आनंद हुआ। आचार्य प्रभु कहते हैं कि उनके मन की अपूर्व प्रेम की स्थिति का बिना अनुभव किए कौन वाणी के द्वारा यथा तथ्य वर्णन कर सकने में समर्थ हो सकता है। पिता श्री विदेहराज जी को अपने प्राण प्रदाता वैद्य को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे रोगग्रस्त रोगी अपने प्राण प्रदाता वैद्य को अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, उसी प्रकार अत्यंत कृतज्ञ बन करके कुंवर श्री ने अपने पूज्यवर दाऊ जी के श्री चरणों की भावभीनी अभिवंदना की। भूप कुंवर कहाँ प्यारी प्रवीणा आशीष वचन कहे सुख भीना। तात सखन सहाय अवधहि जाहू परसों पुष्य योग शुभ लाहू। प्रेम पारखी नरेश श्री विदेहराज जी ने कुंवर को अनेक प्रकार से दुलार करते हुए आनंद से परिपूरित हो मंगलमयी आशीष युक्त वाणी में से सत्कृत किया और कहा, हे तात परसों पुष्य योग के शुभ मुहूर्त में आप अपने अंतरंग सखाओं के साथ अयोध्या को प्रस्थान कर जाओ। अवध अवधवासी कर दर्शन लेहु लाहसिया राम सुपर्शन। प्रियवत्स श्रुति पुराण कवि एवं संत जन सुर दुर्लभ धाम श्री अयोध्या और अयोध्या वासियों को साक्षात श्री हरि का स्वरूप ही निरूपित करते हैं। श्रुति पुराण कवि संत निरूपा सकल अवधवासी हरि रूपा। और अपनी प्रिय भगनी और प्रिय भाम युगल श्री सीताराम जी का दिव्य स्पर्श संलाप भी तुम सब प्राप्त करना। प्रकृति पारसिया रघुबर धामा आहै विकुंठन मूल ललामा। पूरी सच्चदा नंद प्रकाशी राम ही प्रिय नित निज आत्मासी। यह रघुनंदन श्री राम जी का परम धाम श्री अयोध्या प्रकृति से परे वैकुंठ का सुंदर मूल स्वरूप है। यह पूरी सच्चिदानंदमय दिव्य प्रकाश से परिपूरित है और अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा को श्री राम जी को सदैव आत्मा के सदृश प्रियकर हैं।
जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू बह पावनी, जा मज्जन थे बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। गोस्वामी जी ने भी इस तरह के भाव सरयू जी और अयोध्या के प्रति वर्णन किया है। जिन सरयू महारानी के अंश से विरजा आदि सरिताएं समस्त लोगों को पवित्र करने हेतु प्रकट हुई हैं, वे ही सुखप्रदायिनी पुण्य सलीला श्री सरयू जी श्री धाम अयोध्या को पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा की ओर से घेरे हुए हैं। जासु अंश विरजादिक सरिता, प्रगट हो ही जन पावन करिता, पश्चिम उत्तर पूरब सरयू, घेरी रही अवधि सुख करजू, प्रेम वारी धारा बहत, ब्रह्म ही बनि रस रूप, सरयू सत सत जानियो, सत चित आनंद रूप। हे वत्स कुंवर, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी रस स्वरूप बन करके वारी प्रेम वारी धारा के रूप में ही प्रवाहमान हो रहे हैं। इसलिए सरयू जी को सत्य सत्य करके सच्चिदानंद स्वरूप ही जानना चाहिए। प्रेम सहित जन करी स्नाना, प्रभु समीप पावे सुख नाना। श्रद्धा भक्ति एवं प्रेम से समन्वित होकर के जो जन सरयू जी में अवगाहन करते हैं, स्नान करते हैं, वे प्रभु सानिध्य को प्राप्त कर विविध प्रकार के सुखों का उपभोग करते हैं। सरयू जी का मन में ऐसा अनुपम महात्म्य अनुभव करके अपने महत् सौभाग्य का विचार करते हुए आप अब अवध धाम जाने की तैयारियां कीजिए। भेंट बहुत विधि देवन हेतु, करी हैं हमहु तैयार सुचेतु। जनक जी महाराज जी कहते हैं कि वहाँ पहुँचने पर बहुत प्रकार की उत्तम से उत्तम अनमोल भेंटें देने हेतु प्रत्येक वस्तु का विचार करते हुए हम भी सावधानी पूर्वक तैयारी करेंगे, ऐसा समझाते हुए एवं लक्ष्मी निधि जी का दुलार कर उनके पिताश्री कुछ कार्यों की रूपरेखा बनाने हेतु बाहर चले गए। बाहर गे कछु कार्य निरूपा, अस समझाय प्यार करी भूपा। कुंवरहु मातु पिता पद बंदी, आए अपने भवन आनंदी। कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी अपने माता पिता के श्री चरणों की अभिवंदना की और प्रसन्न मन से अपने भवन सिद्धि सदन की ओर लौट आए। प्राणनाथ को परम प्रसन्न आते हुए देख करके अनुराग से परिपूर्ण हो पति पद अनुरक्ता श्री सिद्धि जी ने भक्ति भाव समन्वित हो पति चरणों की भावभीनी अभिवंदना की। जनक सुवन बोले सुकुमारी, जनक सुवन बोले सुन प्यारी। पितु आय सुपायो सुखकारी, परसों दिवस अवधपुर जई हूँ। सियहि लिवाय कछुक दिन आई हूँ। लक्ष्मी निधि जी ने अपनी प्राण प्यारी बल्लभा श्री सिद्धि जी से कहा, हे प्रिय, मैंने पिताश्री की अत्यंत सुखप्रद
सुख प्रदायिनी आज्ञा प्राप्त की है। परसों पुष्य योग के शुभ मुहूर्त में मैं अयोध्यापुरी जा कर के और फिर श्री सरयू जी को लेकर के कुछ ही दिनों में यहाँ आ जाऊं। सिया जी को लेकर के कुछ ही दिनों में मैं यहाँ आ जाऊं अपनी लाडली जी के साथ। सब विधि भाग विभूति सुख मोह कहाँ दाऊ दीन। अयोध्या जाने की मन सुख प्रदायिनी आज्ञा दे करके दाऊ जी ने सब प्रकार से मुझे परम सौभाग्यशाली सुर दुर्लभ ऐश्वर्य एवं शाश्वत सुख प्रदान किया है। सब विधि भाग विभूति सुख मोह कहाँ दाऊ दीन। अवध जान आय सुदई आनंद के भय हूँ लीन। सुनत सिद्धि अति आनंद पाई कहे बचन प्रिय प्रेम ही छाई। अपने प्रियतम की अमृतमयी वाणी सुन करके सिद्धि जी को अतिशयानंद की अनुभूति हुई। उन्होंने प्रेम से ओतप्रोत होकर के प्रियवाणी में कहा, प्रियतम आप अयोध्या जा रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि इससे आप परम शांति एवं अनिर्वचनीय सुख को प्राप्त कर परम सौभाग्यशाली बनेंगे। जिन युगल प्रिया प्रियतम के विरह में नित्य विदग्ध मना बने रहते हैं, मन में विचार कर रही हैं कि उन युगल प्रिया प्रियतम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। थोड़े ही दिनों में आप प्रहर्षित मना लाडली श्री ललिजू और रघुनंदन प्यारे को लिवा करके लौट आएंगे। फिर तो नयनों के अतिथि दिव्य नव दंपत की परम सुखप्रद सेवा मैं लाड़ लड़ा करके अत्यंत प्यार से करूंगी। पाय दरस मम नयन हूँ प्यारे होई हैं सुफल रहत सुआरे। हे प्राण प्यारे प्रेतम, परम दर्शनी परम प्रिय रघुनंदन जी का दर्शन कर मेरे सदैव अश्वपूरित रहने वाले ये नेत्र भी सुफल हो जाएंगे। यद्यपि हे नाथ, मेरा हृदय ऐसा है कि आपका यत् किंचित वियोग भी मुझसे सहा नहीं जाता। तदपि नाथ, हे मेरे प्राणधन, आप युगल प्रिया प्रियतम को बुलाने हेतु आप प्रसन्न मन से अवश्य ही जाएं। सिद्धि जी की आंतरिक प्रीति की सूक्ष्म रीति को सुन करके तथा हृदयस्थ भावों का अवलोकन कर श्री कुंवर परम आत्म संतोष को प्राप्त हुए। प्राण प्रिया धनि धनिया संगिन जीवन मोर परमारथ पथ दर्शिका देती सुआनंद बोर। मेरे जीवन में छायावत मेरा अनुगमन कर परमार्थ पथ का उचित मार्गदर्शन करती हुई मुझे दिव्यानंद से परिप्लुत करने वाली मेरी प्राण प्रिय, आप धन्य हैं, धन्य हैं। मिथिला अयोध्या के सभी पात्र सब प्रेम पूर्ण हैं, परिजन पुरजन। क्या प्रेम का सागर है, जहाँ प्रेम मूर्ति युगल प्रिया प्रियतम रहते हों, जहाँ सियाजू और प्रेमी शिरोमण श्री कुंवर जी की जन्मस्थली हो। जो ऐसी मिथिला और अयोध्या पूरी नगरी ही प्रेम से परिपूर्ण है। प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं।
अस कही कुंवर हिये निज लाई, कहे सुने प्रभु चरित सुहाई। सिय राम मह मन लय कीने, किया विश्राम सहज रस भीने। ऐसा कह करके कुंवर ने अपनी प्रियतमा सिद्धि जी को हृदय से लगा लिया। अनंतर परस्पर दोनों एक दूसरे से प्रभु के मधुर मंजुल चरित्रों का परस्पर कथन अनुकथन करने लगे। इस तरह अपने परमाराध्य श्री सीताराम जी में मन का लय करके सहज ही रस में डूबे हुए उन दोनों ने विश्राम के लिए शयन किया। प्रातः काल उठने तनिबाही, गुरु पितु मातु चरण अवगाही। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ करके नित्य क्रियाओं का निर्वाह करके लक्ष्मी निधि जी ने गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी, पिता श्री विदेहराज जी तथा मैया सुनैना जी के चरणों को अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त कर सभी की चरण वंदना की एवं पुनः अपने प्रिय भ्राताओं सखाओं को बुला करके उनका अमित प्यार कर सुंदर आसनों पर बिठाया। श्रवणों को अत्यंत सुख प्रदात्री और प्रिय लगने वाली वाणी में लक्ष्मी निधि जी ने कहा, हे प्रिय भाइयों और सखाओं, यह सत्य जानिए कि कल शुभ प्रभात में हमें अयोध्या जी प्रस्थान करना है। अतः सब प्रकार से तैयारी कर युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी को लिवाने के लिए हमें यहाँ से चल देना चाहिए। दाऊ महिषासन शुभ दीन्हा, सुफल मनोरथ सब विधि कीन्हा। पूज्य दाऊ जी ने मुझे मंगलमयी आज्ञा प्रदान कर सब प्रकार से सुफल मनोरथ कर दिया है। अपने ज्येष्ठ भ्राता लक्ष्मी निधि जी की मनोवांछित वाणी को सुनकर के सभी अनुज और सखागण हर्षित मन हो अपने नेत्रों से हर्ष की अश्रुधारा भर लिए नेत्रों में। बोले वचन विनीत वर पुलकित हिय कर जोर। अश्रुपूर्ण नयनों से प्रसन्न हृदय से हाथ जोड़ करके परम विनीत हो करके कहे, हे पूज्यवर, आप श्री ने हम सभी की अभिरुचि रख करके हमें सदैव रस से ओतप्रोत किया है। हे बंधु श्रेष्ठ, आप सखाओं को साथ में लेकर ही खेले खाए और भ्राताओं सहित सभी के मन को आनंदित किए हैं। प्रेम सुख का वितरण करने वाले हे नाथ, आपने सदैव परम प्यार के साथ हम लोगों का लालन पालन किया है। हे बंधुवर, आपकी अहेतुकी कृपा को संप्राप्त करके ही हमने परमाराध्य युगल भगिनी भाम श्री सीताराम जी की अमोघ कृपा को प्राप्त किया है। फिर आपके दिव्य दर्शन एवं स्पर्श से ततः भक्ति प्रवर्धक उद्बोधक वचनों के संप्रभाव से हमारे हृदय में भी अपने भाम श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रेम का उदय हुआ है। तव प्रसाद लहि जन्म सुलाभा,
भय कृतारथ तन मन आभा, प्रत्युपकार न होय तुम्हारा, रहें ऋणी यह आस हमारा। हे भैया, आप श्री के आत्म प्रसाद प्राप्ति से हमने जन्म लेने का सुंदर लाभ प्राप्त किए हैं, जिससे हमारा तन मन प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित होकर के कृतार्थ हो गया है। हे भैया जी, इसलिए हम आपसे कभी उऋण नहीं हो सकते। हमारी यही परम हार्दिक इच्छा है कि हम सदैव आपके ऋणी बने रहें। जिन प्रेमी हृदय से प्रेम की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। प्रेमी हृदय, प्रेम हृदय जीव का सत्संग प्राप्त हो जाए, वो भी प्रेम प्रदात्री है। उनका पवित्रतम दर्शन, उनका सत्संग, उनका स्पर्श सब प्रेम प्रदान करने वाला है। और प्रेम प्राप्ति हो गई, प्रभु की प्रेम प्राप्ति हो गई, तो फिर क्या बाकी रह गया? सर्वस्व मिल गया। शुचि सतसंग दर्श तव पाई, करहि सेव नित हम सब भाई। जन्म जन्म बनी राउर भ्राता, पावहि सिय रघुनाथ स्वनाता। जन्म जन्म आपके भैया भर भ्राता अनुज बन करके अपने परमाराध्य श्री राम जी और श्री सिया जी को सदैव प्राप्त करते रहे हम। यही अभीष्ट है, यही यथेष्ट है। अमित सुख दयायस भयो, नाथ साथ चली काल। पहुँची अवध दर्शन लहें, सुखद सिया रघुलाल। हे नाथ, आपके साथ कल श्री अयोध्या चलने की जो यह सुख प्रदायिनी आज्ञा हुई है, उससे वहाँ पहुँच करके हम सब शाश्वत सुख के भंडार, माधुर्य महोदधि, युगल प्रिया प्रियतम परमाराध्य श्री सिया जी एवं श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करेंगे हम लोग। कुंवर कहो सुनु सखा सनेही, आहै सबन गति कबै देही। अब अनुजों और सखाओं ने जब भैया लक्ष्मी निधि जी की प्रशंसा की और कह रहे हैं कि आपके हम ऋणिया हैं, आप ही के कारण प्रेम की प्राप्ति की, तो प्रेमी युगल कहाँ अपने में विशेषता देखते हैं। अब कह रहे हैं कि हे प्यारे सखाओं भ्राताओं, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हम सभी जीवों की एकमात्र गति अपनी लाडली श्री सिया जी ही हैं। उनके कृपा दृष्टि से ही सुख के परम सार श्री राम जी हमें और तुम्हें अपना अत्यंत दुर्लभ प्यार प्रदान करते रहेंगे। जो मैं यहाँ मोर जो होई, राउर जन सुख है तू ही सोई। हे सखाओं, मैं जो भी हूँ, मुझसे संबंधित जो कुछ भी वस्तु है, वो सब आप सभी के सुख के लिए ही है। अब अपने अपने गृह जाकर के राजाज्ञा के अनुसार सर्व सुविधा युक्त साज सज्जा से सज्जित होकर के सुख पूर्वक चलने की तैयारी करो। सुनत कुंवर के बचन अमोल,
अहम रहित प्रिय प्यार ही घोले, सखा भ्रात सब शीस नवाई, गए सदन सुमिरत बड़ भाई। परम मानी अहम से रहित श्री कुंवर की, अपने बड़े भैया श्री कुंवर जी की प्रिय कर प्यार से संसिक्त अनमोल वाणी को सुन करके सभी सखा भ्राताओं ने उनकी श्रद्धा से युक्त होकर के पद वंदना की और सभी अपने भैया उदार मना प्रेम मूर्ति श्री लक्ष्मी निधि जी का स्मरण करते हुए अपने अपने राज सदनों में गए। निप विदेह मंत्री बुलवाए, आय सुदिए हर सही अच्छाए। इधर मिथिलेश जी महाराज ने मंत्रियों को बुला करके हृदय में हर्ष पूरित होकर के आज्ञा दी कि कल प्रातः कुंवर लक्ष्मी निधि अवधपुर जाएंगे, श्री राज किशोरी जी को लिवा करके कुछ ही दिनों में वापस लौट आएंगे। करही तैयारी मंत्रीवर, हरसि हृदय अनुमान, उचित सुखद जो जो रुचे, आहु दक्ष मतिमान। हे मंत्रीवर, मेरे हृदय के अपार आनंद का अनुमान कर आपका जो जो उचित सुखप्रद रुचिप्रद लगे उसी के अनुसार संपूर्ण तैयारी करो। आपसे मैं अधिक क्या कहूँ, क्योंकि आप अत्यंत बुद्धिमान सुविज्ञ एवं कार्य कुशल हैं। आप ही की मंत्रणा से राज काज सब चलता है। आप जाय कुंवर के साथा, लावही बोली अवधपुर नाथा। हे मंत्री श्रेष्ठ, आप भी कुंवर के साथ अयोध्या नाथ श्री चक्रवर्ती जी महाराज को बुलाने हेतु जाएं। महाराज श्री अपने पुत्रों भाइयों एवं समाज सहित यहाँ आवें, क्योंकि मैं उनकी विशेष रूप से पहुनाई करना चाहता हूँ, उनका आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ। सचिव रजाय सुधर सिर माही, गयो तैयारी है तू माही। सचिव राजाज्ञा को शिरसा वंद कर अत्यंत उत्साह के साथ तैयारी करने हेतु गए। पुनः श्री लक्ष्मी निधि जी को मिथिलेश जी ने बुलवाया और अत्यंत स्नेह सिक्त मधुर वचनों में श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में अपने हार्दिक निवेदन की प्रस्तुत करने हेतु कहा। भूपहि मोर प्रणाम सुनाई, यह पाती पुण्य देहु थमाई। हे कुमार, मेरी ओर से श्रीमान चक्रवर्ती जी का अभिनंदन और आराधना कर उसके पश्चात निमंत्रण पत्रिका उन्हें समर्पित कर देना। फिर अनेक प्रकार से प्रार्थना करके उन्हें अत्यंत सत्कार पूर्वक एवं समादर के साथ यहाँ लिवा ले आना। कौशल्यादि राम महतारिन, नित्य प्रणाम कहो सुख सारिन। सुख की स्वरूपा मैया कौशल्यादिक सभी माताओं को मेरा नित्य नित्य का प्रणाम कहना। श्री भरत लाल जी, श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न कुमार जी सहित अपने प्रिय भाम राम जी को मेरा अतिव दुलार एवं सुंदर मंगल कामनाएं कहना। बेटी
श्री उर्मिला, श्री मांडवी एवं श्री सुतकीर्ति सहित श्री सिया जी को समझा करके उन सबको मेरा वात्सल्य रस से ओतप्रोत अपरिमित दुलार कहना। भेंट विविध विधि सब ही कहाँ, यथा योग्य हर साय। हे वत्स, अहंकार ममकार रहित होकर के सभी को प्रहर्षित मन से यथा योग्य विविध प्रकार की भेंटें मधुर मधुर प्रार्थना पूर्वक समर्पित करना। पितु आय सुसिर राखी कुंवर वर, आए मातु समीप सुखद तर। शीस नाई शुभ आशीष लही के, सुखद प्यार रस सरित ही बही के। पित्राज्ञा शीर्षा धारण कर सौंदर्य मूर्ति श्री कुंवर अपनी वात्सल्य मूर्ति मैया श्री सुनैना जी के समीप आए। माता जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो उनके मंगल में शुभाशीषों को प्राप्त करके अत्यंत सुखप्रद वात्सल्य रस से संसिक्त प्यार की सरिता में प्रवाहित होते हुए तथा प्रेम की दिव्यता को प्रसारित करते हुए सुंदर सुखासन में जब श्री कुंवर विराजे, तब मैया स्नेहमयी वाणी में बोली, हे मेरे प्यारे वत्स सुनो, तुम मेरे प्यारे जामाता श्री राम जी के समीप परम प्रसन्नता से जाओ, जिससे अपने प्यारे भैया को देख करके मेरी लाडली श्री सिया भी परम हर्षित होंगी। वत्स, मेरे प्रिय जामाता राम जी के मैया कौशल्या को मेरा प्रेम प्रपूरित प्रणाम कहना और मेरी ओर से विनीत प्रार्थना कर कहना कि जिस प्रकार मेरी लाडली किशोरी सदैव सुखी रहे, वही करणीय कृत्य हृदय में विचार करके वे सावधानी पूर्वक आचरित करेंगी, जिससे प्राणन प्राण सजीवन मूरी, ही दुख सहाय न थोरहूरी। हमारे प्राणों की प्राणों को प्राणित करने वाली संजीवनी श्री सिया के हृदय को यत्किंचित दुख न सहना पड़े। मातृ हृदय है न, वात्सल्य से भरी हुई है अपनी सुकोमला लाडली प्यारी श्री सिया जी के प्रति, कि जो सुख यहाँ प्राप्त था अयोध्या में प्राप्त हो या न हो, मगर उसके लिए आश्वस्त करती हैं कि उनसे कहना, हे निमिवंश कुमार अयोध्यापति नरेंद्र दशरथ जी महाराज को मेरा मनसा वाचा कर्मणा प्रेम से युक्त सुंदर प्रणिपात नमन कहना। चारों लालों को अमित प्यार कहना और मेरी आंतरिक व्यथा निवेदन कर कहना कि आप सभी के सुमधुर दर्शन बिना मेरी प्यारी आँखियाँ रात दिन अतिशय व्याकुल रहती हैं। हे लाल, प्राणों को परम सुखप्रद लगने वाली लाडली लली को जैसी मेरी असहनीय करुण बेहाल दशा है सब कहना। मेरी स्मृति बार बार करा करके तथा मेरे परम प्यार को कह करके बुलाने में अत्यंत विलंब हुआ है, इस मेरी निष्ठुरता को उसे अवश्य कहना। सिया जी के सहित सभी जो भगनियों सहित सब सखियों को परम आनंदित हो मेरे प्यार का वर्णन करते हुए
सुखप्रद भेंटों को समर्पित करना। यही विधि मातु कुमार ही बाती, समुझाई सिय प्रेम प्रमाती। इस प्रकार मैया सुनैना जी लाडली सी सिया जो के प्रकर्षतया प्रेम में ओतप्रोत होकर के लाडले कुंवर को सब बातें अच्छी तरह से समझाईं। सब सुनने के पश्चात माता श्री के चरणों में नतमस्तक हो वे हृदय में महान महद हर्ष का अनुभव करते हुए अपने भवन श्री सिद्धि सदन पहुँचे। आपहु कीन्हे विविध तैयारी, जान अवध ही होत सुखारी। हृदय में असीम सुख की समानुभूति करते हुए कुंवर ने भी अयोध्या जाने की विविध तैयारियां की। यह शुभ समाचार मिथिलापुरी में सर्वत्र फैल गया कि निमिवंश कुमार से लक्ष्मी निधि जी कल प्रातः काल अवध प्रस्थान कर रहे हैं। नगर नारी नर नेह नो, सिद्धि सदन सुखदात। आवत जात उमंग भरी, कहत सुनत प्रिय बात। अपूर्व सुख को प्रदान करने वाले श्री सिद्धि सदन में नव नव स्नेह को संजोए नगर के नर नारी उमंग में भरे मिथिला के राजपथों पर इसी सुंदर प्रियकर वार्ता को कहते सुनते सब आ जा रहे हैं। सिद्धि कुंवर शुचि समय ही पाई, पति सन बोली बात सुहाई। पवित्र हृदया श्री कुंवर जी की भार्या प्रियतमा श्री सिद्धि कुंवर जी उचित समय प्राप्त कर अपने मन की सुंदर बात को अभिव्यक्त कर बोली, हे नाथ, मेरी लाडली ननद शिव देह तनया लाड सियाजू से मेरा आनंद से परिपूर्ण शुभ मिलन एवं सादर सप्रेम प्रणाम कहिएगा। सिय बिन दशा मोर जस होई, कहीं है तस प्रभु हृदय जोई। अपनी लाडली प्यारी ननद श्री सियाजू के बिना जैसी मेरे हृदय की दुखद व दयनीय स्थिति है वैसी ही आप उन्हें निवेदन कर कहेंगे। अनंत स्नेह सिंधु राघवेंद्र सरकार से जो हमारे प्रिय नंदोई हैं उनसे पुनः हमारे कुशल समाचार कहते हुए मेरा शुभ मिलन एवं सुंदर प्यार भरी विनीत प्रार्थना के साथ प्रणाम कहिएगा। दरस परस अखियाँ कुलानी, कही है समय पाय हित सानी। हे नाथ, ये मेरी प्यासी अखियाँ उनके दर्शन बिना सब व्याकुल हो रही हैं। ये मेरी हितकारी वार्ता समय पाकर के अवश्य कहिएगा। अपने लाडली सिया जो की सासू श्री कौशल्या जी से करबद्ध हो प्रार्थना पूर्वक मेरी ओर से विभोर हो, उनकी पद वंदना करिएगा। लाल लाडली वेगी बुलाई, दई है दिव्य दरस दुखदा सुखदाई। मेरे ननदोई श्री राम ललाजू और ननद श्री किशोरी सी सियाजू लली किशोरी जू यहाँ आकर हमें अपना सुखप्रद दिव्य दर्शन देने की परम कृपा करेंगे। सभी को यथा योग्य विविध प्रकार की उत्तमोत्तम भेंटें समर्पित कर
मेरी ओर से कृपा याचना करिएगा। यही विधि मधुर विनीत वर श्री सिद्धि कहत संदेश सीय श्याम शुचि सुरति सनी भूली ज्ञान यशेष। माधुर्य मिश्रित परम विनय पूर्वक प्रेम परिपूर्णा हो श्री सिद्धि जी अपने पतिदेव श्री लक्ष्मी निधि जी से संदेश कहते हुए अपने अंतःकरण में उन दिव्य दंपति लाल लली युगल श्री सीताराम जी की पवित्र स्मृति में तल्लीन हो करके पूर्णतया अपने संपूर्ण ज्ञान को विस्मृत कर बैठी। तब ही कुमार सिद्धि समुझाए लइहूँ लाल लाल लिवाए। तभी लक्ष्मी निधि जी ने सिद्धि जी को समझा करके प्रकृतिस्थ कर कहा, हे प्रिय, मैं लाडली लली जी को अपने एवं आपके प्रिय नंदोई श्री राम जी को शीघ्र ही लिवा ले आऊंगा। आप तनिक भी चिंता न करें। प्राणनाथ की स्नेह संसिक्त वाणी से धैर्य का अवलंबन लेकर के उन्होंने अपने प्रियतम का अत्यधिक सम्मान किया। प्रेम भाव से भावित हो वे पति प्रेम से परम संतृप्त हुई। जानी निशा बड़ी जनक कुमारा सोयौ सुमिरत राम उदारा। अधिक रात्रि व्यतीत हो गई है। जान करके श्री लक्ष्मी निधि जी अपने परमाराध्य परमोदार माधुर्य महोदध श्री राम जी का मधुर मधुर स्मरण करते हुए निद्राधीन हो गए। बड़े भोर वे अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में निद्रा से विगत हुए और प्रेम रस से ओतप्रोत हो उन्होंने अपनी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का संपादन किया। प्रातःकालीन प्रणाम करने हेतु मैया सुनैना जी एवं पूज्य दाऊ जी के चरणों में कुंवर जी ने अवनत मस्तक होकर के श्रद्धा समन्वित प्रणाम कर साथ में करबद्ध हो अयोध्या प्रस्थान होने की आज्ञा मांगी। अनेक शुभाशीष दे करके मिथिलेश जी महाराज सहित मैया सुनैना जी ने हृदय में अत्यधिक शांति का अनुभव करते हुए रक्षा मंत्र का पाठ किया। मंगलाशासन किया। अपने प्रिय लाल और अनुजों और सखाओं के साथ मंत्री के साथ सब जाते हुए प्रिय कुंवर का कछुक पवाय कहु अब जाहू अवध नगर सुत सहित उछाहू। मैया जी ने कुछ मिष्ठान पवा करके कहा, हे वत्स, अब तुम परम उत्साह पूर्वक अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करो। यह सुन करके लक्ष्मी निधि ने मातृ पितृ पादार बिंदों की अभिवंदना की। तदुपरांत प्रेम प्रवीण श्री कुंवर सिद्धि सदन के भव्य राजप्रासाद में पहुंचे। जब सिद्धि सदन में गए तो सिद्धि जी अपने प्रियतम लक्ष्मी निधि जी के प्रस्थान करने हेतु मंगल आरती सजा करके खड़ी थी। सिद्धि जी ने सविध पूजन कर उनकी आरती उतारी और पुनः मंगलानुशासन कर विरह कातरा प्रेम रस मर्मज्ञा श्री सिद्धि जी उनके श्री चरणों में गिर पड़ी। कुंवर उठाए
उरही उर लाई, अति सप्रेम बहुविधि समझाई। हमारे आचार्य प्रभु ने कितनी सूक्ष्मता से अवलोकन किया है लीलाओं का, और एक भी सूक्ष्म बिंदु छूटा नहीं। सूक्ष्मदर्शी दृष्टा बन करके अपने हृदय पटल पर गुरुदेव भगवान ने प्रेम पूरित होकर के प्रेमावतार सरकार ने लीला का दर्शन किया है। श्री लक्ष्मी निधि जी ने बरबस उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक बहुत प्रकार से धैर्य युक्त वचनों द्वारा समझाया। पुनः प्रेम रस में पगे वे जब चलने को उद्यत हुए, तब सिद्धि जी उन्हें पहुंचाने के लिए द्वार तक आई। गए कुंवर गुरु गेह बहोरी, करी प्रणाम बोले कर जोरी। आयस होय नाथ अब मोही, राम दरस हित जाम सुसोही। आचार्य निष्ठ श्री कुंवर अपने गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी के आश्रम गए। गुरुदेव जी की पादाभिवंदना कर करबद्ध विनम्र भाव से बोले, नाथ अब मुझे आज्ञा हो, मैं श्री राम दर्शन हेतु प्रसन्नता पूर्वक रमणीय श्री धाम अयोध्या जाना चाह रहा हूँ, जाऊं। रावरी दया धाम साकेता, मिले दर्श मोहि कृपा निकेता। हे कृपा के अपूर्व भंडार गुरुवर, आपकी अकारण कृपा के कारण ही मुझे श्री राम धाम अयोध्या का दर्शन लाभ होने जा रहा है। मेरे हृदयगत भाव आपको विदित ही है कि नाथ, आपको छोड़कर मुझे किंचन के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। ऐसे दीन वचन कह करके श्री कुंवर ने भाव समन्वित साश्रु नयन मुनिवर के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मुनिनाथ ने बरबस उठा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। कुंवर की अपने प्रति अपूर्व प्रीति, परम विश्वास एवं अतीव निष्ठा देख करके गुरुवर याज्ञवल्क्य जी ने विशेष प्रसन्नता की अनुभूति की। प्रेम पूर्ण हृदय है ना, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ सब भली भांति जानने वाले हैं और उसके विशेषज्ञ श्री राम जी में अनुरक्त हैं। मुनिनाथ ने बरबस उठा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। कुंवर की अपने प्रति अपूर्व प्रीति, विश्वास, निष्ठा देख करके गुरुवर याज्ञवल्क्य जी ने विशेष प्रसन्नता की अनुभूति की और मिथिलेश कुमार के मस्तक पर अपना वरद हस्त रख करके गुरुदेव जी ने पुनः उनका मंगलानुशासन करते हुए कहा, हे मेरे प्रिय शिष्य वर, तुम सुख पूर्वक श्री रघुनाथ जी का दर्शन करने श्री धाम अयोध्या प्रस्थान करो। दशरथ सहित अवधपुरवासी, सिय राम नित आनंद राशि। तुम ही देखी जई है मुद मोई, राम ही हर क्षण तो ही लखी होई। हे वत्स, चक्रवर्ती जी महाराज के सहित सभी अयोध्यावासी परात्पर पुरुष श्री राम जी महाराज जो नित्य ही आनंद की राशि स्वरूप हैं, तुम्हें देख करके अति प्रसन्नता से ओतप्रोत हो जाएंगे और फिर तुम भी उन्हें देख करके परम प्रमुदित हो जाओगे। फिर परम सुखप्रद प्रेम रस को नित्य प्रदान करने वाली अतिशय कृपा, असीम स्नेह, परम एकांतिक सेवा को प्राप्त कर
उन अनंत स्नेह सिंधु कृपा सागर श्री राघवेंद्र जी के साथ ही तुम्हारा नित्य स्नान, भोजन, शयन तथा संपूर्ण प्रिय दिनचर्याएं संपन्न होंगी। दया धाम प्रभु श्री राम जी अपने से ही तुम्हें अपना सर्वस्व प्रदान कर देंगे और रसपूर्ण होकर के अपने नयनों का विषय बनाए रखेंगे। तुम्हारा रुख देख करके सब प्रकार की संपूर्ण मनोकामनाएं भातृवत्सला श्री सिया जो पूर्ण करेंगी। राम हृदय नितवास तुम्हारा, हे वत्स श्री कुंवर, सत्य सत्य पुण्य सत्य उचारा। त्रिसत्य, 3 बार सत्य उद्घोष करता हूं। पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी के हृदय में तुम्हारा नित्य निवास है। आचार्य श्री के मुख कमल से हृदयानंद को बढ़ाने वाले शुभाशीषों को सुन करके नेत्रों से अश्रुधारा बहाते हुए श्री लक्ष्मी निधि जी ने प्रेम शिरोमणि हृदय प्रेम की और अपने प्रेमास्पद की बातें सुन के प्रति बातों को सुन करके छलछला आए नेत्र प्रेमाश्रुओं से। फिर कुंवर जी ने श्री गुरु चरणों को अश्रुओं से अभिषिक्त कर उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। मांगे विदास प्रेम उर पुनि पुनि बंदन की, आय सुदय मुनिनाथ तब बोले वचन प्रवीण। श्री कुंवर ने हृदय में प्रेम से ओतप्रोत हो परम तत्ववेत्ता मुनिश्रेष्ठ गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी से विदा की याचना कर बारंबार भावभीनी अभिवंदना की। अपने शुभाशीष वचनों से परिपूर्ण मुनिनाथ ने आज्ञा दे करके तब कहा कि हे मिथिलेश कुमार, मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से मेरा सप्रेम प्रणाम कह करके साथ में श्री चक्रवर्ती नरेश को भी मेरा निष्काम भाव से अमित शुभाशीष कहना। रघुनंदन श्री रामभद्र जी को तीनों भ्राताओं एवं भ्राताओं सहित मेरा अनंत प्यार एवं शुभाशीष कहना। सभी भगिनियों के सहित जनक दुलारी श्री सिया जी को मेरा सुखप्रद स्नेह सिद्ध प्यार व कृपा प्राप्त हो। परम अकिंचन होने से अपनी कहलाने वाली कोई भी वस्तु मेरे पास नहीं है, इसलिए उन भुवन धन्य धरा नंदिनी के पास में भेंट में मैं क्या भेजूं। इतना कहते हुए मुनिवर याज्ञवल्क्य जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए और तुलसी दल को उठा करके प्रेमाश्रुओं से उसे सिक्त कर मुनिवर ने वही प्रेम की अपूर्व भेंट आनंद से श्री सिया जी एवं श्री राम जी को समर्पित करने के लिए श्री कुंवर के साथ भेजी। कहे जाहु सुत सत सुख पागे, सुनि कुमार अतिशय अनुरागे। सकल दुजन कहाँ शीस नवाई, सुमिर हृदय सिया राम गोसाई। श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्रेमाज्ञा देते हुए कहा, वत्स श्री कुंवर, शाश्वत सुख में पगे हुए अब तुम श्री धाम अयोध्या जाओ।
श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा सुन करके श्री कुमार अतिशय अनुराग से परिपूर्ण हो गए। तत्पश्चात समस्त ब्राह्मण वृंदों को मस्तक झुका करके प्रणाम कर हृदय में ऋषिकेश श्री सिया जी एवं श्री राम जी का स्मरण करते हुए दिव्य रथ ही राजे मुदित श्री निमिवंश कुमार दुंदुभि धुनि आकाश ते झरहि सुपुष्प अपार। श्री निमिवंश कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी प्रसन्नता पूर्वक दिव्य रथ पर जैसे ही आरूढ़ हुए, आकाश में दुंदुभियों के स्वर के साथ अपार सुंदर सुगंधित पुष्पों की झड़ी सी लग गई। सियावर रामचंद्र की जय। यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।